वेलकम टू अनसॉल्व मिस्ट्रीज। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम और आप मिलकर बात करने जा रहे हैं हमारे इस चैनल की अब तक की मोस्ट डिमांडिंग एंड रिक्वेस्टेड मूवी द बेबी सीटर के बारे में बात करेंगे। ये एक अमेरिकन टीन कॉमेडी हॉरर मूवी है जिसको डायरेक्ट किया था ब्रायन डफिल ने, जो कि सन 2017 में वर्ल्ड वाइड रिलीज हुई थी। अगर हम बेबी सिटर मूवी की रेटिंग्स के बारे में बात करें तो IMDb पर इस मूवी को मिले हैं 6.3 स्टार्स आउट ऑफ 10 एंड नाउ रॉटेन टोमेटो पे इट्स क्वाइट इम्प्रेसिव 72% फ्रेश। अब दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी को इस फिल्म सीरीज से जुड़ी एक बहुत ही अच्छी फ्यूचर अपडेट वीडियो के एंड में बताऊंगा, तो बस आप सभी इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो अब ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलते हैं सीधा वीडियो के तरफ। तो दोस्तों, मूवी की स्टार्टिंग में हम सभी कॉल जॉनसन नाम के एक टीनेज हाई स्कूल लड़के को देख पाते हैं, जो कि अक्सर अपने स्कूल में अपने फिजिकल अपीयरेंस और इंट्रोवर्ट नेचर के चलते डेली अपने क्लासमेट्स डेक्स्टर, माइक एंड विल के जरिए रोजाना बुली हुआ करता था। लेकिन तभी ही इसी बीच कॉल की बेबी सीटर, जिसका नाम बी था, ये कॉल को डेक्स्टर और उसके फ्रेंड्स के जरिए भी सड़क पर ऐसे बुली और ह्यूमिलिएटेड होते देख तुरंत ही डेक्स्टर और उसके फ्रेंड्स के पास आकर डांट कर इन सभी को सीधे इधर से भगा देती हैं। तो अब कॉल को रेस्क्यू करते ही भी इसको बस इसके घर के लिए राइट ही देरी होती है। तो कॉल, जिसको हमेशा से ही अपनी बेबी सीटर बी पर एक काइंड ऑफ क्रश था और लंबे समय से इसके साथ अकेले में कुछ वेल क्वालिटी टाइम एक्सपेंड करना चाहता था, व्हेन हिज पेरेंट्स बीइंग कंप्लीटली नॉट इन दी हाउस। तो बस इसी बात को देखते हुए कॉल ये बी को कल अपने घर पे अपने पेरेंट्स के कल किसी काम से घर से जाने के बाद अपने साथ हैंग आउट करने के लिए आने के लिए कहता है। तो अब सीन डायरेक्ट यहाँ से कट होकर सीधा नेक्स्ट मॉर्निंग नेक्स्ट डे फोकस करता है, जिसमें मिस्टर एंड मिसेज जॉनसन के घर से जाते ही फाइनली कॉल का ड्रीम टू एक्सपेंड ए क्वालिटी टाइम विद बी हैज कम ट्रू इन द एंड। तो अब पूरे दिन भर बी के साथ चिल मारते हुए कॉल अपने रूम में आकर बस सोने से पहले अपनी फ्रेंड मेलिनी के साथ कुछ टेक्सिंग वगैरह ही कर रहा होता है। तो तभी ही अचानक से इसको अपने घर के मेन डोर से ठीक रात के 11:15 बजे कुछ लोगों की घर में आने की आवाज सुनाई देती है। तो इस क्वाइट स्ट्रेंज इंसिडेंट को देख कॉल सीधे अपने बेड से उठकर अपने रूम से नर्वस होते हुए बाहर निकल इस बारे में फिगर आउट करने की कोशिश ही करता है। तो तभी ही इसको अपने घर के ठीक हॉलवे में तकरीबन 5 से 6 लोग बैठे हुए दिखाई देने को मिलते हैं विद कॉल बेबी सीटर बी, जिनमें इन सभी के नाम मैक्स, एलिसन, जॉन, सोनिया एंड सैमुअल्स होते हैं, जिसमें ये सभी मिलकर स्पिन दी बोतल के जरिए काफी वियर्ड तरीके का ट्रूथ और डेयर खेल रहे होते हैं। और इसी ट्रूथ और डेयर के दौरान बी, जिसको डेयर मिला था टू किसिंग दी सैमुअल्स, ये बस अपने इस डेयर को पूरा करने के लिए सैमुअल्स को किस करने के लिए ही जारी होती है। तो तभी ही बी ये सैमुअल्स को किस करने के बजाय अचानक से ठीक इसके सर में 2 बड़े से चाकू को घोंपकर इसके सर को बहुत ही ब्रूटल वे में फाड़ कर इसको मार देती हैं। और इतना ही नहीं, ये सभी लोग जो भी इस रूम में मौजूद थे सैमुअल्स के सर से निकलते हुए खून को पीकर काफी एंजॉय कर रहे होते हैं। और बाकी बचे कुचे खून को ये सभी किसी स्पेशल कप के अंदर भरने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो समहाउ अब इस खून को इस कप के अंदर भरते ही बी ये अपने पीछे से एक बड़े से बॉक्स को लाकर इसके अंदर से किसी डेविल जैसी किताब को निकाल सभी आपस में मिलकर अपनी इस किताब को पढ़ते हुए किसी कल्ट रिचुअल के बारे में बात कर रहे होते हैं। तो अब इस किताब को पढ़ते ही बी अपने पास ही में खड़े इन सभी लोगों को समझाते हुए कहती हैं कि इनको अपनी इस कल्ट रिचुअल को परफॉर्म करने के लिए किसी इनोसेंट बच्चे की खून की सख्त जरूरत है, जो कि इनको और किसी से नहीं बल्कि ऊपर अपने रूम में सो रहे कॉल से ही मिलेगा। तो अब कॉल, जो कि इस पूरे इंटायर इंसिडेंट को छुपकर डरते हुए देख रहा था, इसको अपनी आंखों पे बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा था कि इसकी बेबी सीटर भी, जो कि इतनी डिसेंट और एलिगेंट थी, वो ऐसा भी कुछ कर सकती थी।
तो खैर अब इस अनसेटलिंग मोमेंट को देख कॉल ये डरते हुए बस अपने रूम में आकर 911 पर कॉल लगाने की कोशिश करता है टू गेट इट आउट फ्रॉम दिस क्रिपी सिचुएशन। तो अब फोन कनेक्ट होते ही कॉल शेरिफ से अपने घर में चल रही इस वियर्ड सिचुएशन के बारे में बात करने की कोशिश करता। तभी ही इतने में ही इसको अपने रूम के कॉरिडोर से इसको उन्हीं सभी लोगों के ठीक इसी कमरे की तरफ आने की आवाज सुनाई देती है। अब इनकी आवाज को सुनते ही कॉल के डरते हुए फिलहाल तो शेरिफ से बात करने की बजाय सीधे अपने बेड पर लेटकर सोने की एक्टिंग करता है, बस यह जताने के लिए कि ये इस पूरे इंटायर इंसिडेंट से बिल्कुल ही अनजान है। एनीवेज अब इन सभी के रूम में आते ही ये सभी लोग कॉल को ऐसे सोते देख सीधे इसके हाथ से भी कुछ खून निकाल कर इस रूम से चले जाते हैं। तो अब बी और उन सभी लोगों के जाते ही कॉल के तुरंत अपने बेड से खड़ा होकर शेरिफ की मदद के आने से पहले ही अपने रूम के अंदर बनी हुई विंडो के जरिए इस घर से निकलने की कोशिश करता। तभी ही इतने सारे ब्लड लॉस हो जाने की वजह से कॉल सीधा जमीन पर गिरकर ही अचानक से बेहोश हो जाता है। तो अब ये जैसे ही अपनी आंखें खोलता ही है तो ये अपने आप को मैक्स, सोनिया, एलिसन, बी और जॉन के सामने हॉस्टेज बंधा हुआ पाता है जिन्होंने इसके हाथ पे एक कुर्सी से बांध रखे होते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं बी को पता चल गया था कि कॉल को इन सभी के बारे में पता चल चुका है। तो खैर अब इसी बीच बी ये कॉल से इस पूरे इंसिडेंट के बारे में बात करने की कोशिश करती। तभी इतने में कुछ पुलिस ऑफिसर्स जो कि कॉल का फोन ट्रेस करते हुए अचानक से इसको रेस्क्यू करने के लिए ठीक इसके घर के अंदर आ जाते हैं। तो अब इस सडन इंसिडेंट को देख मैक्स ये अपने हाथ में रखी एक रॉड को ले सीधा शेरिफ की आंख में इस रॉड को घुसा इनको बहुत ही बुरी तरीके से मार डालता है। और वहीं दूसरी ओर भी ये दूसरे शेरिफ का पीछे से गला काट इनको भी फाइनली मार ही डालती हैं। तो अब इसी कंडीशन का फायदा उठाते हुए कॉल के जैसे तैसे अपने हाथों में बंधी उस रस्सी को खोल इन सभी से छुपकर बड़े ही चालाकी से इधर से बस अपने रूम के तरफ भागने की कोशिश करता है। तो तभी ही जॉन के कॉल को ऐसे भागते देख इसके पीछे जाकर इसको पकड़ने की कोशिश करता। तो उससे पहले ही इसका पैर अचानक से एक टॉय कार के ऊपर पड़ जाने से डायरेक्ट सीधा नीचे गिरकर गर्दन टूट जाने की वजह से बहुत ही दर्दनाक तरीके से मौत हो जाती है। तो अब जॉन को ऐसे मरते देख मैक्स अब ये कॉल के पीछे जाकर इसको पकड़ने की कोशिश करता है। तभी ही कॉल ये अपने रूम में जा अपने रूम में बनी उसी विंडो के जरिए जैसे तैसे मैक्स से अपनी जान बचाकर नीचे उतरकर अपने घर के बैकयार्ड की तरफ बने एक ट्री हाउस पर जाकर बस मैक्स से छुपने की कोशिश करता। तो मैक्स के फाइनली कॉल का पीछा करते हुए यह भी ठीक इसी ट्री हाउस के तरफ ही पहुंच जाता है। तो जिधर इसको फाइनली कॉल ठीक इसी ट्री हाउस के ऊपर बैठा हुआ दिखाई देने को मिलता है। तो अब इस मोमेंट को देखते ही मैक्स सीधा इसी ट्री हाउस के ऊपर आकर कॉल का गला घोटकर इसको मारने की कोशिश करता। लेकिन अब ड्यू टू मैक्स के हैवी वेट होने के चक्कर में ये पूरा का पूरा इंटायर ट्री हाउस टूट जाने की वजह से मैक्स के नीचे गिरते दौरान गले में एक रस्सी लपेट जाने की वजह से इसकी भी इसी ही बीच मौत हो जाती है। तो अब फाइनली इस मूवी के एंडिंग में कॉल अब मैक्स के मरने के बाद बी से अब इन सभी इंसिडेंट्स के बारे में बात करने के लिए फिर से एक बार अपने घर के तरफ ही आता है। तो तभी ही एलिसन जो कि अभी भी इसी घर में मौजूद थी ये कॉल को इधर देख तुरंत ही अपने पास ही में पड़े एक बड़े से चाकू को ले बस इससे इसको मारने के लिए ही आती। तभी ही इससे पहले ही बी अपनी गन से एलिसन के सर को पीछे से शूट कर इसको एक बहुत ही क्रिपियस्ट वे में मार डालती है। तो अब एलिसन के मरते ही कॉल को अपने ठीक सामने अपने किचन के स्लैब पे पड़ी हुई वो ही डेबिल वाली किताब देखने को मिलती है जिसको दोस्तों हम सभी ने मूवी के बीच में भी देखा था, जिसमें बी अपने कुछ दोस्तों के साथ मिलकर इस किताब के जरिए किसी तरीके की कल्ट रिचुअल करने जा रही होती है। तो कॉल के अपने हाथ में एक लाइटर ले और सीधे इस किताब को ले ठीक एलिसन के सामने ही इसको जला देता है। और बस दोस्तों ये मूवी ठीक इधर ही खत्म होकर, जैसा कि मैंने आप सभी को अपनी वीडियो की स्टार्टिंग में कहा था कि मैं आप सभी को इस मूवी से जुड़ी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग अपडेट बताऊंगा। वेल हम सभी को इस साल के एंड में यानी कि मिड नवंबर और दिसंबर के बीच हम सभी को इस मूवी का सीक्वेंस देखने को मिलने वाला है जिसका दोस्तों ऑफिशियल नाम होगा द बेबी सिटर किलर क्वीन। और ठीक उधर से ही दोस्तों हम सभी इस मूवी की कहानी को आगे कंटिन्यू करते हुए इसके तह तक पहुंचने की कोशिश करेंगे, यह पता लगाते हुए कि आखिर में भी फाइनली कौन थी और ये क्यों इनोसेंट बच्चों को मारकर उनके खून को पीकर जवान रहने की कोशिश कर रही थी।
थी और हम सभी को इसका सेकंड पार्ट एज यूजुअल फर्स्ट पार्ट के तरह ही नेटफ्लिक्स पर ही देखने को मिलेगा और उसकी भी एक्सप्लेनेशन में बहुत ही जल्द अपने इस चैनल पर लेकर आने की कोशिश करूंगा। अब रही बात इस पार्ट की, तो दोस्तों हम सभी बी के डेविल वाले किताब और बी के इस कनेक्शन के बारे में पता नहीं है, तो मैं आप सभी को एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बताना चाहूंगा। बी अक्सर अपने से कम उम्र के बच्चे जिनको ये बेबी सिट किया करती थी, ये अक्सर उन्हीं बच्चों को मारकर उनके खून को अपनी किताब के रिचुअल के अनुसार पी जवान रहने की कोशिश करती थी। और इसका एक एग्जाम्पल तो हम सभी ने इसी मूवी के बीच में सैमुअल के साथ होते हुए देखा था। बट अभी भी एक फाइनल क्वेश्चन हमारे मन में आता है कि आखिर में क्यों और किस लिए बी सिर्फ अपने से कम उम्र के बच्चों के ही खून को पीकर ही क्यों जवान रहना चाहती थी। तो दोस्तों इसके लिए हम सभी को इसके सेकंड पार्ट तक के लिए वेट करना पड़ेगा, क्योंकि अभी मेरे लिए इस समय कुछ भी कहना बिल्कुल भी सही नहीं रहेगा। बाकी आप सभी को मैंने इस मूवी की स्टोरी अच्छे से एक्सप्लेन कर ही दी है। तो दोस्तों यही थी द बेबी सिटर की एक्सप्लेनेशन एंड आई होप आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना और वीडियो को लाइक किए बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा, क्योंकि मैं अपने आने वाली वीडियो में ऐसी ही और मूवीज के एक्सप्लेनेशन लेकर आता रहूंगा। तो तब तक के लिए टेक केयर एंड पीस आउट।